हेलो गाइस। जय हिंद। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी? आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को और मजबूत करने के लिए और अधिकतम मार्क्स प्राप्त करने के लिए आज हम एक और टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमसे क्या कहता है कि आप जैसे हम मान के चलें कि हमारे पास एक आवेश है और उस आवेश के द्वारा बाकी सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या होगा, तो उसी को अपन बोल रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे हमारे पास एक कोई आवेश है तो उस आवेश पर कितने बल लग रहे हैं। अब बल के परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, बल की दूरियां अलग अलग हो सकती हैं, और बल का जो हम बात कर रहे हैं, जैसे जो नेचर होता है हमारा, जो प्रकृति हो सकती है वो विपरीत हो सकती है। तो इसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि अगर उनके बीच लगने वाला बल है तो कितने बल लग रहे हैं, तो उसी बल को परिभाषित हम कर रहे हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में। अब यहाँ पे आता है कि बिंदु आवेशों के द्वारा किसी बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, तो कितना बल लगा। तो जैसे हमारे पास ये आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, और ये आवेश हमारा Q1 जो हमने केंद्र में रखा हुआ है, इस पर ये सभी आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं। तो ये जो आवेश लगा रहे हैं बल, तो वो बल कितना होगा, तो हमने कहा है कि वो कुल बल जो है वो अलग अलग आवेश जो बल लगा रहे हैं, जैसे ये सभी आवेश अलग अलग हैं, तो ये जो बल लगा रहे हैं इन सभी आवेशों के सदिशों के योग के बराबर होगा। इसी को हम बोल रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण के सिद्धांत में हम आगे पढ़ते हैं कि जो बल लगा रहे हैं आवेश हमारे, तो ये बल के परिमाण क्या होंगे। तो पहली स्थिति हम ये देखें कि पहला आवेश Q1 है, तो इस पर हमारा Q2 कितना बल लगा रहा है, तो इसको हम लिखते हैं F12। F12 का मतलब होता है दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर कितना बल लगाया, अर्थात दूसरे बल आवेश द्वारा पहले पर लगने वाला बल। और अगर दो आवेशों के बीच अगर कोई बल लगता है, हम उसको कूलाम बल कहते हैं। और कूलाम बल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहले आवेश द्वारा पर बल लग रहा है दूसरे आवेश द्वारा, ये वाली बात हमने बोली थी। और यहाँ पर हमारी बीच की दूरी r है, तो उसका स्क्वायर लेते हैं हम, क्योंकि कूलाम कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि बल की दिशा क्या है। तो हमने कहा था ये r जो हम ले रहे हैं वो R12 लेंगे, ठीक। तो दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगा रहा है। हम यहाँ पर चाहें तो एकांक जो सदिश है वो ले सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि हम यहाँ दिशा का निरूपण कर ही रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर फिर ले सकते हैं, आर कैप ले सकते हैं, और आर कैप के लिए आप लेंगे कि ये 1 से 2 की तरफ है, मतलब बल की दिशा आप बताएंगे। तो हमारा आवेश दूसरा आवेश पहले की तरफ बल लगा रहा है, तो क्योंकि हम बल का परिमाण Q1 पे निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब Q2 Q1 पे बल लगा रहा है, Q3 Q1 पे बल लगा रहा है, और Q4 Q1 पे बल लगा रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमको ये देखना है। तो अब दूसरा जो हम आवेश देखने वाले हैं, तो अब पहले आवेश पर ही बल लग रहा है, तो हम आवेश का परिमाण Q1 पर निकालेंगे। तो अब तीसरा आवेश कितना बल लगा रहा है, तो तीसरे आवेश का बल निकालेंगे, फिर से वही कूलाम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर तो होगा, लेकिन अब क्या होगा 13। इसी प्रकार से अब हम इसको डैश कर रहे हैं, और डैश का मतलब हम और बहुत सारे स्टेप यहाँ लिख सकते हैं, सो ऑन। लेकिन ये सो ऑन जो स्टेप हमारा है, तो हम n पार्टिकल तक जा रहे हैं, n चार्ज तक जा रहे हैं, जिसको हम 1n बोलने वाले हैं। और यहाँ पर हम वेक्टर लगा सकते हैं सभी के ऊपर, तो क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो सभी पर वेक्टर लगाएंगे। अब आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn। अब n हमने लिया हुआ है, इसका मतलब हमको नहीं पता है कि वो कितने पार्ट चार्जेस होंगे। वो 50 चार्ज हो सकते हैं, 50 आवेश हो सकते हैं, 100 आवेश हो सकते हैं, 500 आवेश हो सकते हैं। तो n यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसका मान आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा Rn आ जाएगा, और Rn का क्या है स्क्वायर, लेकिन ये Rn क्या आएगा 1n, क्योंकि पहले आवेश पर nवें आवेश द्वारा लगने वाला बल, इसकी हम बात कर रहे थे। और आप सभी में एकांक सदिश जोड़ सकते हैं।
और नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम बल की दिशा को बता ही रहे हैं। अब इसके बाद जब हम आते हैं कि अब ये सभी हमारे n आवेश तक आ गए। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि इस Q1 पर लगने वाले कुल बल का परिमाण क्या होगा, जो बल लग रहा है पूरा। अब क्योंकि बल बहुत सारे आवेशों के कारण लग रहा है, तो इसका मतलब इन सभी का सदिशियोग करना पड़ेगा, और सदिशियोग करना पड़ेगा तो हम कहेंगे कुल बल कितना लग रहा है। तो कुल बल, और कुल बल को हम बोल रहे हैं F लग रहा है, और यहां पर हमारा F1, F2, F3 डॉट 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 Fn तक जाएगा, और सभी वेक्टर हैं तो वेक्टर लगा देंगे हम इनके ऊपर। ठीक, अब आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 बनाएं, और यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, और अगर आप नहीं रखना चाहते, समीकरण बनाना चाहते, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में मान रखने पर। अब यहाँ पर हम मान रखने वाले हैं, तो अब मान रखेंगे तो ये सभी मान F1, F2, F3, F4 इनके जो मान हैं वो हम रखने वाले हैं। इसका मतलब F1, F2, F3 का मतलब ये पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश पहले आवेश पर तीसरे आवेश के कारण, और पहले आवेश पर इसी प्रकार से nवें आवेश के कारण लगने वाले बल का परिमाण हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और हम कहाँ तक जाने वाले हैं, 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, और अब सो ऑन। मैंने पहले ही बोला है हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स कह रहे हैं हम, तो n पार्टिकल्स तक चले जाएंगे हम। अब कितने पार्टिकल्स हैं हमें भी नहीं पता है, तो अब यहाँ पर कॉमन क्या है, Q1 कॉमन है, तो Q1 को आप बाहर निकालें, और नीचे कॉमन है हमारा 4πε0। या 4πε0 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा उसने कुछ कहा नहीं, तो हम नहीं रख रहे हैं। अब इसके बाद अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो यहाँ बचेगा Q1, यहाँ बचेगा 1R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बचेगा 1R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Q2, और यहाँ पर हमारा बोल सकते हैं Qn अपॉन 1Rn का स्क्वायर, ये बचेगा। तो इसको हम यहाँ लिखा रहने देते हैं, ये हमारे आरोपित बल का परिमाण हो जाएगा F, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q1 अपॉन 4πε0। अब इसको जोड़ रहे हैं हम, तो इसके लिए लगाएंगे हम समीशन, और समीशन में हमारी लिमिट रहेगी, तो इस लिमिट को हम लगाने वाले हैं। यहाँ पर लिमिट क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे I बराबर 2, क्योंकि पहले आवेश पर हम निकाल रहे हैं, इसलिए दूसरे आवेश से स्टार्ट करेंगे, तो I बराबर 2 से हम n आवेश तक जाने वाले हैं, तो ये हमारी लिमिट रहेगी। और इसके अंदर हमारा जो व्यंजक आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर QI अपॉन RI का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम क्या निकालने वाले हैं, एकांक सदिश, तो आप यहाँ पर एकांक सदिश लगा सकते हैं आर कैप, और आर कैप पर क्या बताएंगे, आर कैप आपकी जो दिशा बता रहा है वो 1 से लेकर n तक बताएंगे, या फिर आई n आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर तक, और ये आई जो है हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम n पार्टिकल तक जाएंगे, और इसी को हम बोल रहे हैं ये हमारे अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इसके द्वारा अध्यारोपण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण हमें जो लगता है वो ये है कि हम अभी Q1 आवेश पर निकाल रहे थे अध्यारोपण का सिद्धांत, अब हम Q2 आवेश पर भी निकाल सकते हैं, Q3 आवेश पर भी निकाल सकते हैं, और ये इसके कारण हमारा आवेश का परिमाण आ जाएगा कि हमारे आवेश का परिमाण Q2 पर कितना है या Q3 पर कितना है। तो इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सभी बलों द्वारा किसी एक बल आवेश पर, सभी आवेशों द्वारा या आवेशों के निकाय द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को हम बोलते हैं अध्यारोपण। ठीक, और वो कितना होगा,
वो सभी के सदस्यों के बराबर होगा। तो ये हमारे इसके अध्यारोपण के लिए व्यंजक हमने प्राप्त किया है। थैंक यू। जय हिंद।